मेरे से पॉलिटिकल बात करनी हो तो टाल में आप मेरी विचारों की अभिव्यक्ति जो है उसको अगर आप इसमें संजोना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। राजनीतिक पार्टियों का ये कि बाप से बेटा और बेटे से उसका बेटा, ये प्रजातंत्र में सही नहीं है। जो राजनीतिक दल है वो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन जब होता है जमीन पे तो वो कई चीजें उतने उस स्वरूप में नजर नहीं आती जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने वोट लेते। नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बात हरियाणा के पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमित ढांडा। इस वक्त हम गोहाना में मौजूद है और गोहाना में हमारे साथ हरियाणा की राजनीति में हमेशा से टर्निंग पॉइंट में लाने वाले और हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, कैसे आप? जैसा हम आपके सामने। सर, हरियाणा की अगर राजनीतिक माहौल की बात करें, कहाँ देखते हो आज के टाइम पे हरियाणा के राजनीतिक माहौल को? माहौल तो रहता है, राजनीति अलग चीज है, माहौल अलग चीज है। और इलेक्शन का माहौल बनता है इलेक्शन से 6 महीने पहले जी। अभी तो सब जो है माहौल की कोई बात करे तो कोई समझेगा नहीं जी। लेकिन इतनी जरूर है कि हरियाणा में जो नौजवान बच्चे हैं जी, लड़के हैं लड़कियां हैं जो 20 साल 25 साल 35 साल, वो उनकी सोच में बड़ा बदलाव है जी। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी सोच का बदलाव ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी ये देख लिया कि जो, और इसलिए आज का युवा नई सोच के साथ ये आता है कि समस्याओं का समाधान हो जी। और समस्याओं का समाधान जो भी हमारी विकृत समाज में विकृतियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे गरीबी है, और चाहे ये इवन जो बच्चे नौजवान हो तो कहते परिवारवाद के खिलाफ भी जी। और जिन राजनीतिक दलों ने इस देश में परिवारों ने कब्जे कर रखे हैं जी। अब मैं उसका नाम, आप 10 नाम जानते हो, चाहे कोई उसका बाप था फिर बेटा था, ऐसे था। तो जवान आदमी ये कहता है भाई ये भी गलत है जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी चौटाला परिवार के मंच पर खड़े दिखाई देते हैं, कभी वीरेंद्र सिंह की रैली में अभय सिंह चौटाला, सुशील गुप्ता, मतलब विपक्षी अगर हम नेताओं की बात करें वो दिखाई देते हैं। क्या वीरेंद्र सिंह आने वाले टाइम में नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, नया आगाज है जो हरियाणा के अंदर कर सकते हैं? ये बात ये है जी, चाहे अभय सिंह जी हो, चाहे सुशील गुप्ता जी हो, चाहे और हो, ये सारे मेरे साथी हैं। राजनीतिक तौर पे 50 साल हो गए, इन्हीं में तो घूमता हूँ। मैंने कौन से मेरे मेल सिटी मारे हैं कि जो मैं कोई बिजनेस की बात करूँ या और करूँ, तो सबका मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन का जो कार्यक्रम था उसमें मैंने इनको बुलाया था, सब आए थे। तो इसलिए ये कोई, इससे आप ये मत अंदाजे लगाओ कि कोई राजनीतिक पार्टी की बात है या कोई महागठबंधन है, या ये सोशल गैदरिंग होती है, इनसे कोई, हाँ राजनीतिक कारण हो तो आप पूछ सकते हो जी आप राजनीतिक तौर पे वहाँ गए थे। अब देखिए, मेरे को फतेहाबाद के प्रोग्राम में भी अभय जी ने कहा था, निमंत्रण दिया था कि आप जरूर। मेरा मन भी था क्योंकि देवीलाल जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि वहाँ सिर्फ एक गठबंधन की बात हो रही है जी, तो फिर मैं या तो मैं बीजेपी छोड़ के जाऊँ, अब वो गठबंधन तो बीजेपी के खिलाफ होगा ना, या मैं ना जाऊँ। तो जो मैं जिस राजनीतिक पार्टी में हूँ, मैं उस राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक कारणों से नहीं, मेरी अपनी आस्था है कि मैं राजनीति में कुछ तो वैल्यूज, कुछ ऐसी नैतिकता का आधार रखूं जिससे कि दूसरे को तकलीफ ना हो। चौधरी साहब, जैसे आपने भाषण में बात की रोजगार के ऊपर, किसानों के ऊपर, कैसे वो चीज़ें पॉसिबल होंगी? आपने कहा कि जो हमारे किसान हैं उनकी जेबें गर्म होनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको उठना चाहिए, उनको भी कोई रोजगार का जो साधन है वो मिलना चाहिए। आप बीजेपी सरकार में हो, अब कुछ उनकी योजनाओं की बात करें, काफ़ी उनका विरोध हुआ। एमएसपी की अगर बात करें, उनका विरोध हुआ, किसान 1 साल तक प्रदर्शन करते रहे एमएसपी के ऊपर। अभी बात करें अगर स्कूलों की, जो ये लेके आएंगे, ये जो बच्चों वाला मैटर है, इस पे भी काफ़ी विरोध हुआ। कई स्कूलों में अगर ताले लगाए गए,
स्टाफ की भी नाराजगी दिखी, बच्चों की भी नाराजगी दिखी, इसके ऊपर क्या कहना है? भाई देखो जी देखिए, मेरा जो कहने का अभिप्राय ये है जी कि आपने एमएसपी की बात की, मैं एमएसपी को ऐसा साधन नहीं मानता जिससे किसान की जेब मोटी हो। जी मैं ये मानता हूँ कि एक क्वांटम जंप, एक बड़ी चौकड़ी मारने की जरूरत है जी। इस देश की संपदा में किसान का हिस्सा होने का। जी। वो उसके समाधान 23 तारीख को, 23 मार्च को जी। जो जींद में हम 1 लाख वीरेंद्र सिंह के साथ इकट्ठा जी। होंगे, उसमें यह समाधान रखेंगे कि नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि किसान को अगर आर्थिक तौर पे मजबूत करना जी। है तो गांव मजबूत होगा, जी। गांव मजबूत होगा तो देश का प्रजातंत्र मजबूत होगा। जी। ये है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे आज हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह। हमने इनसे बातचीत की किसानों के ऊपर भी और सारे बहुत मुद्दों के ऊपर। आपको जो है इनके जो बात है उनसे आप कितने जो है इंस्पायर हुए और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और नए कथा और नेता के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।